है या नहीं है, बिना ये ऑन हुए हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि पूरा सेटअप लगा दिया बाद में पता चला ये डेड है तो फिर हमें ये सब। और अब हमें यहाँ से कम्युनिकेशन लाइन न्यूट्रल इसको भी देना पड़ेगा दोस्तों, कि ये तो ऑन था। अब हम ये देखेंगे क्या ये ऑन है या नहीं है। इसके ऑन हुए बगैर हम इसमें एन फैन कुछ भी नहीं लगाएंगे। और ये ऑन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में। और आज हम जानेंगे इन्वर्टर के बारे में। मेरे पास ये इन्वर्टर का एक सेट है। हम ये समझेंगे कि इन्वर्टर हमारे पास आता है तो हमें कैसे उसको ऑपरेट करना है, उसका कैसे सेटअप लगाना है। ठीक है, कोई भी ये काम कर सकता है। आप एसी मैकेनिकल करते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करना है। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले हम आउटडोर का कुछ नहीं करेंगे। पहले हमारे पास जो ये इंडोर है इसमें भी फ़ैन वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे पावर देंगे। इसको पावर देके ये देखेंगे कि ये बोर्ड ऑन है या नहीं है। बिना ये ऑन हुए हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि पूरा सेटअप लगा दिया बाद में पता चला ये डेड है तो फिर हमें ये सब हटाना पड़े। तो ऐसा नहीं करना है। पावर केबल लगाइए आराम से इसमें और ये देखिए इसमें डिस्प्ले आई या नहीं आई। ये एक न्यूट्रल और एक रिले के लाइन पे लगा दिया है मैंने। इसे चला लेते हैं। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर आ रहा है, इसका मतलब बोर्ड ऑन है। अगर बोर्ड ऑन नहीं है तो हमें इसे पहले रिपेयर करना होगा, उसके बाद ही आगे काम करेंगे। ऑन है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके सेंसर और फैन लगा देंगे। रेड रनिंग है, इसका न्यूट्रल पे लगा देंगे। वाइट स्टार्टिंग है, कैपेसिटर वाले पॉइंट पे लगा देंगे। ये लगा, यहाँ से यहाँ कैपेसिटर इस वाली लाइन पे लगा देंगे। और तीसरा हमारा कॉमन है, तीसरे पॉइंट पे लगा देंगे। ये इसका फीडबैक कनेक्शन है। ब्राउन इसका सप्लाई है, वाइट वोल्ट आउट है, ब्लैक ग्राउंड, ब्राउन सप्लाई। ये कनेक्टर है इसका, यहाँ पे फैन बैक का लिखा हुआ है। 5 ग्राउंड और सेंटर में वोल्ट आउट। सप्लाई, सेंटर का वोल्ट आउट, फीडबैक। और ये ग्राउंड। फैन लग गया, सेंसर इसमें लग गए, इसमें इतना ही काम करना है। अब हम एक काम करेंगे, ये तो ऑन ही है इसका। अब हम इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के लिए ये सब जो थिम्बल वगैरह है ये सब आप हटा दो, कर निकाल लो इससे। सेंसर को एक तरफ कर देंगे, सफाई से काम करना बिल्कुल। ये कंप्रेसर का हो गया, ये एक तरफ कर देते हैं। सेंसर एक तरफ कर देते हैं। सेंसर नहीं होंगे तो हम रजिस्टर लगा लेंगे इसकी जगह। और अब हमें यहाँ से
कम्युनिकेशन लाइन न्यूट्रल, इसको भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अलग से 3 वायर का इस्तेमाल कर लेंगे टेस्टिंग। वैसे इसको सेटअप को पैक कर देंगे। फ़िलहाल मैं अपनी तरफ से इसमें 3 तार लगा रहा हूँ लाइन न्यूट्रल और कम्युनिकेशन के लिए। रिले के आउट से लाइन उठाएंगे, रिले ऑन होगी उसके बाद लाइन रेड लगा देते हैं लाइन पे, रिले के आउट पे। ब्लैक लगा देते हैं हम न्यूट्रल पे और ये लगा देते हैं कम्युनिकेशन पे। ये रहा कम्युनिकेशन। तैयार हो गई हमारी साफ सुथरी सी। यहाँ लाइन लिखा है, यहाँ पे हम लाइन दे देंगे। ना लिखा हुआ हो तो वो पॉइंट चेक करिए, जो पॉइंट फ्यूज से कनेक्ट हो डायरेक्टली वो लाइन माना जाएगा, और न्यूट्रल वो पॉइंट माना जाएगा जो इंडक्टर कॉइल से कनेक्ट होगा डायरेक्ट। हम बिना पढ़े भी इसको लगा सकते हैं। तो ये लाइन है क्योंकि ये फ्यूज से कनेक्ट है डायरेक्ट, और ये न्यूट्रल है क्योंकि ये यहाँ इंडक्टर कॉइल से कनेक्ट है डायरेक्ट, तो ये न्यूट्रल माना जाएगा ऐसा। और ये रहा कम्युनिकेशन जो कपलरों से कनेक्ट है, या जिस पे एस लिखा हुआ होता है सीरियल, वो कम्युनिकेशन होता है। तो रेड हमारी लाइन थी सबसे पहले, न्यूट्रल हमने ब्लैक बनाया था, और ये ब्राउन बनाई थी कम्युनिकेशन। तो ये बोर्ड हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अभी बोर्ड में अभी भी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि ये तो ऑन था, अब हम ये देखेंगे क्या ये ऑन है या नहीं है। इसके ऑन हुए बगैर हम इसमें एन फैन कुछ भी नहीं लगाएंगे। और ये ऑन है या नहीं है ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है आउटडोर में कोई एलईडी लगी हुई होगी मेन आईसी के आसपास, माइक्रो कंट्रोलर के। ये लगी हुई है वाइट कलर की, ये देखिए ये एलईडी है, ये ग्लो करनी चाहिए। अगर ये ग्लो नहीं हुई तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगा, पहले इसको रिपेयर करके ग्लो करूंगा मैं, ये मेरा काम रहेगा। तो दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि काम का तरीका क्या है। एकदम से हम हर चीज़ नहीं लगाएंगे। ये मैंने पावर दे दी, सेट ऑन कर दिया। इंडोर में भी डिस्प्ले आ गई है, टेम्परेचर आ रहा है इंडोर में, और साथ में ही आउटडोर की इंडिकेटर भी ग्लो हो गया है। इसका मतलब दोनों बोर्ड ऑन है। ये पहली शर्त होती है कि दोनों बोर्ड ऑन होने चाहिए, और उसके बिना हम कुछ भी कनेक्ट नहीं करेंगे। फ़ैन भी चल गया है इधर इंडोर का, ये फ़ैन भी चल रहा है। अब हम इसे बंद करते हैं। और ये एक बात और ध्यान रखना, बंद करने के बाद आप टच नहीं करेंगे, आप इसको डिस्चार्ज करेंगे किसी बल्ब के साथ। ये अभी चार्ज है, बहुत हाई वोल्टेज है, ये ज़रूर ध्यान रखना, ये भूलने वाली बात नहीं है, वरना ये बहुत नुकसान देगी। ये जो फ़िल्टर लगे हैं 500 वोल्ट के, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव को पर बल्ब रख के बल्ब को ग्लो करा दो, तो इसमें जो करंट स्टोर था वो यूज़ हो गया। आप बल्ब नहीं लगा रहे हैं तो ये जो इंडिकेटर है इसके बंद होने का इंतज़ार करें। ये बंद हो जाएगा तो समझ लो फ़िल्टर डिस्चार्ज हो गया है।
तो अब हम क्या करेंगे, दोनों बोर्ड ऑन है, ये हमारा पहला काम था। अब दूसरा काम है ये है कि अब इसमें जो लगाने वाली चीज़ें हैं वो लगा देंगे। रिएक्टर लगाएंगे नहीं क्योंकि इसमें लगा हुआ है पहले से। सेंसर भी लगे हुए हैं, अगर नहीं होते तो मैं रजिस्टर लगा लेता। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूँ मुझे सिर्फ कंप्रेसर ही लगाना है इसमें, और मेरा गोल यही है कि ये कंप्रेसर अब चलना चाहिए। और मैं क्या करता हूँ, इसमें तारे ना लगा के मैं इसे नीचे शोल्डी कर लेता हूँ मैं। ये वाला यू फेस है, और इधर हम कंप्रेसर पे देख ले कौन सा है यू, ये ब्राउन वाला है यू, ये हम यू पे लगा देते हैं। इसके बाद यू के बाद होगा वी वाला है ये ब्लू, और ये वाला हो गया फाइनली हमारा डब्लू। ठीक है दोस्तों, तो पहला काम क्या है, पहला काम है कि इंडोर को पावर दे के चेक कर लो डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ये आ रही है तो इंडोर को कंप्लीट कर लो, सेंसर लगा के, फ़ैन लगा के, और यहाँ से 3 कनेक्शन उठा के अब आप आउटडोर पे दे सकते हो। कब, अगर डिस्प्ले आ रही है तो। डिस्प्ले नहीं आ रही है तो पहले रिपेयर होगा, और डिस्प्ले आने के बाद ही हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले आ रही थी तो मैंने यहाँ सेंसर लगे हुए थे, फ़ैन लगा के इसको इससे कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो होता है कि यहाँ इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए, जो ये हमें बताता है कि ये जो बोर्ड है ये ऑन वर्किंग में है, और इसकी सप्लाई ओके है, एमसीयू भी वर्किंग में है, लगभग डेड नहीं है। ये बात का पता चलता है हमें इस इंडिकेटर ग्लो होने से कि सप्लाई और एमसीयू डेड नहीं है, ओके है जहाँ तक है। और अगर ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है तब आप इसमें कंप्रेसर लगा सकते हैं। रिएक्टर वाला है तो उसमें रिएक्टर ऐड करें, मतलब सब कुछ लगा होना चाहिए। फ़ैन लगाने की एकदम से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़ैन जब कंप्रेसर चल जाए जिस समय आपका, तो आप लगा लेना, क्योंकि फ़ैन बिना कंप्रेसर ट्रिप करेगा, तब आप लगा सकते हो फ़ैन। फ़िलहाल अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा काम है कि ये कंप्रेसर अब चलना चाहिए। सेट ऑन कर दिया है, उधर टेम्परेचर नॉर्मल है, इधर इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। दोस्तों अब ये वाली बात मेरी ध्यान से सुनिए। सेटअप लगाने के बाद अगर ये इंडोर आपका ओके है, आउटडोर में इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, सब कुछ आपने लगा दिया है, अब हमारा काम है बैठ के वेट करना 3 मिनट तक। अब 3 मिनट बाद या तो कंप्रेसर चल जाएगा, या हमें ये वाली एलईडी कोई एरर बताएगी, या वो इंडोर वाली जो डिस्प्ले है वो कोई एरर बताएगी। हमारा काम है वो जो एरर आ रहा है उसको यहाँ इसमें जो चार्ट है उसमें चेक करें कि वो, ये यहाँ लिखा है ऑडियो लाइट फ्लैश टाइम, 1 बार 2 बार 4 बार ये जो फ्लैश कर रही है इसका क्या मतलब है, क्या एक्सप्लेन करा गया है। और इंडोर में जो कोडिंग आ रही है उसका क्या मतलब है, वो आप देखें, समझें और उसको रिपेयर करें। तो हमारा काम है कंप्रेसर चलने से पहले कोई एरर आता है तो उन एरर को बारी बारी हटाना रिपेयर करके, और अगर कंप्रेसर चल जाता है तो अच्छी बात है। कोई एरर नहीं है इंडोर की डिस्प्ले पे, ना ही आउटडोर की एलईडी में। एलईडी एकदम स्टेबल ग्लो कर रही है अच्छे से, कोई ब्लिंकिंग नहीं है। फैन चल रहा है इंडोर में। इसमें जो फ़ैन लगेगा वो एसी लगेगा, फीडबैक नहीं है, तो इसमें फ़ैन लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्रेसर चलाना है, कंप्रेसर चल जाए तो एक बार को फ़ैन लगा के फ़ैन भी चला लेना। इसमें फ़िलहाल फ़ैन का एरर नहीं आएगा। फ़ैन का एरर आएगा अगर आउटडोर में ब्लोअर डीसी फ़ैन लगा हुआ है तो फ़ैन का एरर आएगा, कंप्रेसर भी ट्रिप करेगा। के बाद
3 मिनट से पहले जो एरर आ रहे हैं उन एरर को कैसे हटाना है, तो दोस्तों वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, आपकी बात मुझसे हो जाएगी, मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद आप आके ABC को ज्वाइन करें, तब हम ये काम करेंगे कि ये कंप्रेसर चलने से पहले जितने एरर आ रहे हैं इन एरर को रिमूव कैसे करना है, कौन सा एरर किस चीज़ का है, इसको समझना कैसा है दोस्तों। इसके लिए आपको ABC में आना पड़ेगा, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी होगी। आपको A to Z सोल्यूशन मिलेगा, चाहे कंपोनेंट का हो या फॉल्ट का हो, PCB का हो, न्यू ओल्ड जितना चाहिए हो, आपको हर एक सोल्यूशन मिलेगा। कंप्रेसर चल गया है, कोई एरर आया नहीं है, ठीक है। एरर आता भी तो कुछ नहीं था, एरर आता हम उसे समझते और उसको भी रिपेयर करते। कंप्रेसर उल्टा चल रहा है, नीचे का U है, सेंटर वाला W है, फिर V है। सबसे नीचे का U W V, ऐसे होता तो नहीं है वैसे नॉर्मली। सबसे नीचे का U है, ठीक है, बीच का W बता रहा है। कंप्रेसर उल्टा चल रहा था इसका, इसमें कनेक्शन अलग तरीके से दिए हुए हैं, नॉर्मली UVW नहीं है IPM जैसे। मैं इसे सही कर देता हूँ इसके हिसाब से जैसा लिखा है। पॉज कर लो 2 मिनट। तो दोस्तों ये कनेक्शन मैंने पलट दिया था, जैसे इसमें प्रिंटिंग थी वैसे लगा दिए थे, तो ये सही हो गया है। अब सही जगह से प्रेशर आ रहा है इसमें, जहाँ से आना चाहिए। तो दोस्तों आपने समझा कि सेटअप ऐसे लगाना है, और अगर कंप्रेसर चलने से पहले कोई भी एरर आ रहा है उसको कैसे क्लियर करना है, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, मुझसे बात करें, ठीक है, और ABC को ज्वाइन करें। बने रहिए ऐसी ही वीडियो के लिए आगे भी चैनल पर।